Hi viewers, welcome back. This is our lecture number 16 in the course of Introduction to Programming. आज की इस लेक्चर में जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे स्विच एंड केसेस की। इसी प्रोग्रामिंग में हम स्विचेस को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें हम ये केसेस का क्या कंसेप्ट है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर की मैं अगर बात करूँ तो अब तक हमने सिर्फ इफ़ एल्स की तक पढ़ा है। इफ़ एल्स हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया था। अब जो स्विचेस है ये भी उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो मैं आपको पहले यहाँ थियोरेटिकली समझाऊंगा, फिर जाके उसमें हम प्रैक्टिकल कोडिंग से देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्विचेस की जो सिंटैक्स है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। यह आपका स्विचेस इस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं स्विच, फिर इसके बाद ब्रेसेस में आप कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन होती है यह आपका मेन चीज़ होता है, आपकी मेन कंडीशन होती है जिसकी आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है चेकिंग और एक होता है मैचिंग। जो चीज़ आप चेक करते हैं स्विच उसको मैच करता है आपके डिफरेंट केसेस के साथ। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वैल्यू इंटर करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, एक फॉर एग्जांपल नंबर इंटर करते हैं। ठीक है, आप चेक करते हैं कि आया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपने वैल्यू इंटर किया, किसी वेरिएबल में स्टोर किया आपने, फॉर एग्जांपल EXP नाम का एक वेरिएबल है, तो आपने वो इधर लिखना है। अब वो ये स्विच क्या करेगा, ये वेरिएबल उठाएगा और केस वन के साथ मैच करेगा। अगर ये मैच होता है तो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट यहाँ पर आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये नेक्स्ट केस में चेक करता है एंड सो ऑन। जिस तरह आप इफ़ एल्स की कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे कि अगर इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करो। अगर इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करो। मल्टीपल इफ्स आप लगाते थे ना, तो इसी तरह मल्टीपल इफ्स की जगह आप क्या करते हैं, केसेस लिखते हैं। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने जो यहाँ पर स्विच के अंदर वैल्यू रखनी है या जो कुछ आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, ये किस टाइप का अलाउड करता है सी प्रोग्रामिंग। यहाँ जो वैल्यूज़ अलाउड होती है ये तो एक, या तो आप इस तरह लिखें कि यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखे जैसे 2+3 या 4+6, कुछ भी कोई भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि वो क्या हो, इसका एंड रिजल्ट जो है वो इंटीजर आता हो। जैसे कि 2+3 इज इक्वल टू 5, तो 5 अगेन इज इन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू रखेंगे या तो वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या वो करेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली दो चीज़ आप यहाँ पर अलाउड है, इंटीजर वैल्यू या करेक्टर वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, जैसे कि x+2, तो इसमें x वेरिएबल है तो वेरिएबल आर नॉट अलाउड। ठीक है, वेरिएबल की अगर नेचर इंटीजर है तो वो तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल की जो है ना किसी कांस्टेंट के साथ एडिशन है, यानी जो एक्सप्रेशन बनती है वो आप एक को अलाउड नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पर या तो करेक्टर वैल्यू प्लेस करेंगे या इंटीजर वैल्यू प्लेस करेंगे या कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका एंड रिजल्ट बनता हो एक इंटीजर वैल्यू। जैसे कि 2+3 तो एक एक्सप्रेशन है लेकिन उसका एंड रिजल्ट 5 बनता है, तो ये चीज़ है। इसी तरह केसेस के अंदर भी आपको यहाँ पर जो 1 लिखा है मैंने, यहाँ पर आपने या तो इंटीजर लिखना है, जैसे 1 अभी इंटीजर है, ठीक है, या आपने करेक्टर वैल्यू लगानी है। इसके अलावा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली चीज़ें आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, जैसे आप इफ़ के साथ करते थे। ठीक है, तो ये फ़र्क है इफ़ और एल्स में। इसके अलावा आपको ये जो केसेस बनाने हैं, ये केस 1, ये केस 2, तो यहाँ पर केस 3, 4, 5 में यहाँ जितने भी केसेस आप लिखेंगे इसके तमाम की जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यह तरह नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपने केस में लिख दिया 1 और फिर यहाँ पर आप भी लिखेंगे केस 1। ठीक है, तो इसके लिए आपको एरर मिलेगा, ये वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप केस 1 ऊपर लिखते हैं और केस 1 नीचे लिखते हैं, मतलब आर्डर इसमें ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी केस वैल्यू किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ है ये डिफ़ॉल्ट किया है इसने। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हम लिखते हैं ये भी एक्चुअल में एक केस है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए, ताकि अगर ऊपर कोई भी केस मैच ना नहीं करता हो इस वैल्यू के साथ, तो उस केस में आपने कौन सा मैसेज चलाना है वो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद लिखेंगे, यानी डू दिस में आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि ये जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप स्विच लिखते हैं तो स्विच
ये तो आपकी यहाँ पर मेन चीज़ चेक होगी जिसको आप चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके डिफरेंट केसेस होंगे कि आप किस किस चीज़ के साथ इसको मैच करना चाहते हैं, और अगर वो उनमें से कोई भी मैच नहीं करता तब आपकी डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज हटाएंगे, ये क्या हटाएंगे, तो आपकी जब कोई केस मैच नहीं करेगा तो उस टाइम आपको कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जो वैल्यू प्रेस की है या जो इंटर की है वो किसी केस के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यूज़र को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। अभी यहाँ तक एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो यूज़र से एक कोड लेगा और उसी कोड के बेस पर प्रोग्राम उसको बताएगा कि ये कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हर एक कंट्री का अपना एक कोड होता है। जैसे कि पाकिस्तान के लिए हम कोड लिखते हैं +92। इस तरह इंडिया के लिए मेरे ख्याल से +93 है। अफ़गानिस्तान के लिए या फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान, तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोड है 90। और यूएस के लिए 96 लिखता है। पर ये कोड ट्रू नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो यूज़र से एक कोड इंटर करवाएगा कीबोर्ड के थ्रू, और उस कोड के बेस पर ये यूज़र को हमारा जो प्रोग्राम है वो बताएगा कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई यूज़र इंटर करता है 92, तो प्रोग्राम उसको बताएगा कि दिस कोड रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह कोई 93 इंटर करेगा तो उसको ये चीज़ें बताई जाएगी। अब क्या करेगा कि यूज़र तो वैल्यू जो है वो एक इंटर करेगा कीबोर्ड से। अब जो वैल्यू वो इंटर करेगा वो आपने स्विच में रखनी है इधर, ठीक है। और ये आपने सारे केसेस में रखने हैं, ये बाकी जो भी आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास 200 कंट्रीज़ है तो आप 200 केसेस लिखेंगे। हर एक केस में एक एक कोड होगा, जिसके साथ आपकी ये वाली एक्सप्रेशन मैच कर जाएगी तो उसकी यहाँ पर जो कोड होती है, जो मैसेज होती है, वो आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह का एक प्रोग्राम हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें हम कैसे ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। अभी हम कंपाइलर के ऊपर आ चुके हैं और हम कंपाइलर में अभी ये कोड प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो यूज़र से मैं वैल्यू इंटर करवाऊँगा वो कोई डिजिट्स है, तो इसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंट कोड नाम का एक वेरिएबल है। फिर इसके बाद मैं यूज़र से स्क्रीन पे पूछूंगा कि आप एक कोड इंटर करो, तो इसके लिए printf का फंक्शन यूज़ करते हैं, printf, और इधर लिखना है इंटर ए कंट्री कोड। अब जो वैल्यू यूज़र ने इंटर करवानी है कीबोर्ड के थ्रू, उसको हमने कोड नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए scanf हम लिखते हैं, scanf फंक्शन यूज़ करते हैं, और चूँकि ये इंटीजर वेरिएबल है तो %d और डबल कोड से बाहर आकर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ हम लिखते हैं कोड। अभी हमने कंप्यूटर को ये बता दिया है कि आपने जो कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है वो कोड नाम के वेरिएबल में स्टोर करनी है। अब ये जो कोड नाम के वेरिएबल में वैल्यू है उसको हम चेक करते हैं 200 कंट्रीज़ है कि कौन से कंट्री के साथ ये मैच कर रहा है। तो अब हम 200 तो नहीं ले सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ 4 कंट्रीज़ के लिए चेक करता हूँ, फिर आप आगे इसको जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। तो इन 4 कंट्रीज़ के लिए मैं कैसे चेक करूँगा, मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो इफ़ एल्स का रास्ता है कि मैं चेक करूँगा इफ़ कोड इज़ इक्वल टू 92, फिर उसके बाद आपने एल बॉडी ऑफ द इफ़ के अंदर लिखना है कि इट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। एल्स में आपने लिखना है अगर ये 93 रिप्रेजेंट करता है एल्स इफ़ में, तो फिर इंडिया, फिर अगेन तीसरा एल्स इफ़ आपने लिखना होगा, और इसमें आपको 94 है तो फिर आप ईरान के लिए मैसेज प्रिंट कर दी। तो इस तरह एक एल्स इफ़ का लेडर आप बना सकते हैं। ये काम उसी तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अभी हम स्विचेस के थ्रू ये काम कैसे कर सकते हैं, और स्विचेस को के थ्रू भी अगर हम ये काम कर सकते हैं जो हम इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं, तो इन दोनों की ज़रूरत क्यों पेश आती है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर दोनों एक ही काम करते हैं तो फिर हमें इन 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने की क्या ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि स्विचेस काम किस तरह करते हैं। अब हमने कोड नाम की वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। अब वो वैल्यू हमने सबसे पहले रखनी है स्विच के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SWITCH, और इधर आपने लगानी है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है यही वैल्यू, यानी उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू या वेरिएबल आपने इधर लिख दिया। अभी कोड क्या है, एक कोड एक्चुअल में
इंटीजर है। तो मैंने आपको बताया था कि स्विच में आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। और या आप करेक्टर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल जब भी आप स्विच लिखते हैं इसके साथ ही आपको इसकी बॉडी लिखनी पड़ती है, जैसे कि ये वाला, ये आप देख सकते हैं एक करली आपने ज़रूर लगानी है। और इसी करली के अंदर आपने अब जितने भी कंट्रीज़ के लिए चेक करना है वो आप कर सकते हैं। कैसे करना है चेक, अब ये देखें केस लिखा आपने, केस के बाद आपने सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 90 से हम शुरू करते हैं, ये 90। और यहाँ केसेस के साथ आपको ये एहतियात करनी है कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन बिल्कुल नहीं पुट करना, यहाँ आपने ये रेशो वाला जो सिंबल है वो लगाना है केस के साथ। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर कोड के अंदर वैल्यू 90 है तो फिर आप सबसे पहले वो इसके साथ चेक करेगा, वो वाकई 90 होगी तो मैं कहता हूँ कि 90 जिस कंट्री का कोड है उसी की मैसेज प्रिंट करें। जैसे कि प्रिंट एफ में एक मैसेज में प्रिंट करवा दूंगा कि दिस कोड रिप्रेजेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अब 90 किस कंट्री का कोड हो सकता है, 90 जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस का कोड है, तो मैं यूएस लिखूँगा, दिस कोड रिप्रेजेंट्स यूएस, ठीक है, और सेमीकोलन। अब अगर ये इस तरह नहीं होता है तो फिर केस, हम एक अलग केस लिखेंगे। अब वो केस अब अगेन हमने लिखना है CASE, ठीक है। और एक दूसरी कंट्री को आप चेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं कोई इंटर करेगा 91, तो जो बंदा 91 इंटर करेगा, अब अगर किसी ने 91 इंटर किया है तो फिर क्या प्रिंट करना चाहिए, इसी को कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 91 रिप्रेजेंट करता है इंडिया को या ईरान आप लिखें, सो आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, दिस कोड रिप्रेजेंट्स ईरान, ठीक है। अब अगर 91 भी नहीं है तो मैं एक और कंट्री के लिए चेक करना चाहूँगा, वो क्या हो सकती है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 91 नहीं है फिर 92 के लिए मैं चेक करूँगा, तो केस 92 और अगेन ये, और अब जब 92 होगी तो जैसे ये मुझे पता है कि 92 इज़ द कोड फॉर पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पर ईरान की जगह लिखूँगा कि दिस कोड रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। 3 कंट्रीज़ हो गए। इसी तरह एक और कंट्री आप लगा सकते हैं, केस 93, ठीक है। और अब इस टाइम अगर किसी ने 93 इनपुट किया है तो मेरा प्रोग्राम इसको बताएगा कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो 93 आई थिंक इज़ रिप्रेजेंट्स इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया लिखता हूँ। और इसी तरह आप मल्टीपल कंट्रीज़ चेक करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने वो एक स्टेटमेंट डिलीट की थी, रिटर्न 0, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये एक सिंपल और छोटा सा प्रोग्राम है स्विच केस का। देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वैल्यू इंटर करवानी है यूज़र से, फिर उसको स्टोर किया कोड नाम के वेरिएबल में। अब उसी को चेक करना है, तो चेक करने वाली जो चीज़ होती है वो आपने स्विच में लगानी है, और फिर स्विच इसको मैच करेगा हर एक केस के साथ। जिस केस के साथ ये मैच हो जाएगी उसी केस के नीचे जो आपका प्रिंटिंग मैसेज होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड हमने रन करवा लिया, इसमें कोई एरर नहीं है। अभी देख सकते हैं कि मैसेज आया है, कोई मैसेज अभी प्रिंट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से थोड़ी एरर है। अच्छा, ये रिटर्न जो है ना, ये सबसे पहले हमने इधर लिखा था, जो नीचे अभी हमने लिख दिया, तो ये इसको ऊपर से ये सबसे आखिर में लिखना पड़ता है। तो अभी मेरे ख्याल से इसमें एरर नहीं होगा, नो एरर है। चलो अब इसको रन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना कोड रन किया है और मैसेज आया है कि इंटर ए कंट्री कोड। अब अगर आपको किसी कंट्री का नहीं पता, आपको नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल 90 जो कोड है वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने 90 इंटर किया, अब आपको ये प्रोग्राम बताएगा कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि दिस कोड रिप्रेजेंट यूएस, फिर इसके बाद लिखा गया है दिस कोड रिप्रेजेंट्स ईरान, फिर दिस कोड रिप्रेजेंट पाकिस्तान, फिर दिस कोड रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बज रहा है, एक कोड है और इतनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अभी यहाँ पर जो कुछ लिखा है हमने, इसमें ये सारे केसेस चेक भी हुए और इसके मैसेजेस भी प्रिंट हुए हैं। हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिस केस को मैच करेगा उसी का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि 90 मैच हो गया तो इसका मैसेज ये वाला प्रिंट होना चाहिए था कि दिस कोड रिप्रेजेंट यूएस। लेकिन हुआ ये कि अब ये तो हुआ प्रिंट, उसके साथ ये बाकी तीनों भी प्रिंट हो गए। तो इस तरह अगर हम 100 लिखेंगे तो 100 भी प्रिंट होंगे।
तो इसमें मसला ये है कि अभी हमने एक चीज़ नहीं लगाई है। एक तो हमने डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा है। मैंने आपको बताता कि डिफ़ॉल्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एक केस ये है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है। यानी अगर किसी भी केस के साथ आपका कोड मैच नहीं कर रहा तो यूज़र को आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ आप यहाँ पर लिखेंगे कि दिस कोड डज नॉट मैच एनी कंट्री, दिस कोड डज नॉट मैच एनी कंट्री। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इससे मसला हल नहीं होगा। देखो मैं 90 इंटर कर देता हूँ और एक मैसेज प्रिंट करने की बजाय ये सारे मैसेजेस दोबारा प्रिंट होंगे, यानी वही चीज़ है। तो इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है? इसके लिए आपको एक चीज़ और लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं ब्रेक। ब्रेक नाम का एक वर्ड है, ये आपको यूज़ करना है हर केस के बाद। जैसे कि एक केस हमने यहाँ पर लिखा है 90, उसका ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो इधर नीचे लिखना चाहिए कि ब्रेक, और इसके बाद आपको सेमीकोलन भी मेरे ख्याल से लगानी है। इसी तरह हर केस के बाद आपको लिखना है ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है, इसका क्या काम है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ताकि हमारा कोड एफिशिएंट हो जाए। यहाँ भी ब्रेक हमने लिखा है और इधर भी हम ब्रेक लिखेंगे। और डिफ़ॉल्ट वाला जो केस होता है उसमें आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बार हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं ताकि एरर चेक किया जा सके। कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद अब देखना, अब मैं 90 इंटर करता हूँ और चेक करते हैं कि इस बार क्या मैसेज आ रहा है। 90 मैंने लिखा और इंटर दबा दिया, तो अब यहाँ पर एक ही मैसेज आ रहा है कि दिस कोड रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स यानी US। तो अब आपको फ़र्क वाज़ेह है कि अभी बाकी की 3 मैसेजेस प्रिंट नहीं हुए। इसी तरह अगर मैं 92 प्रिंट करवा दूंगा, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कोड है? तो 92 मैंने इंटर किया और आप देख सकते हैं कि दिस कोड रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। इसी तरह अगर आप 91 इंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि ये ईरान को रिप्रेजेंट करता है। 93 इंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह 200 कंट्रीज़ है, सारों के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ टाइप्स के आपको सिनारियोज मिल सकते हैं जिसमें आप ये केसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि हम स्विचेस को इफ एल्स के बदले में क्यों यूज़ करें? तो स्विचेस को हम इतना फ्रीक्वेंटली प्रोग्रामिंग में यूज़ तो नहीं करते। अलबत्ता मेन्यू टाइप की चीज़ें जो होती है, जब हम मेन्यूज़ बनाते हैं या कुछ इस तरह के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ इफ एल्स वाला काम हम स्विचेस के साथ कर सकते हैं, और वो काम हमें जल्दी करना होता है तो हम स्विचेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्विचेस जो इसकी जो एग्जीक्यूशन है इट इज़ फास्टर देन इफ़ एल्स या एल्स इफ लेडर। ठीक है, लेकिन स्विचेस के अंदर आप कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ग्रेटर देन या इक्वल देन की जब बात होती है तो उसकी एक अलग लेवल है यूज़ करने का, और वो हम इफ एल्स या एल्स इफ में यूज़ करते हैं, ना कि स्विचेस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्विचेस में जब भी हम केस के अंदर वैल्यू लिखते हैं, केस की वैल्यू हमेशा या तो एक इंटीजर वैल्यू होगी सिंगल, या कोई भी करैक्टर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। स्विचेस में भी यही का बात है कि यहाँ पर आप इंटीजर लिखेंगे या आप लिखेंगे कोई करैक्टर वैल्यू या कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका इंड रिज़ल्ट जो बनता है वो आपका इंटीजर आता हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ मज़ीद जो भी कंडीशंस वगैरह है या जो भी ऑपरेटर्स है वो यूज़ या एक्सप्रेशन है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी इफ एल्स की सारी लॉजिक। ब्रेक की जो हमने अभी यूज़ किया इसका कंसेप्ट ये था कि ये जब भी कोई केस मैच हो जाता है तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है ये डायरेक्ट आपका मैसेज प्रिंट होता है, और ब्रेक जैसे ही ब्रेक के ऊपर एग्जीक्यूशन आ जाता है आपकी जो कमांड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो इसी स्विच से बाहर आ जाता है और इसके बाहर जो भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये जो सारा यहाँ से यहाँ तक बॉडी ऑफ द स्विच है, अगर हम ब्रेक्स नहीं लगाएंगे तो ये सारे केसेस मैच होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने देखा सारे मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो भी केस मैच होगा सिर्फ उसी का मैसेज प्रिंट हो जाए और बाकी के चेक नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आपको हर स्विच के बाद हर केस के बाद एक ब्रेक लिखना होता है। इससे आपका कंपाइलर समझता है कि अब यहाँ आगे बॉडी ऑफ द स्विच मैंने नहीं चेक करना है बल्कि स्विच के बाहर आ जाना है और यहाँ जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है और चेक करना है। तो ब्रेक्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्विच के अंदर।
डिफ़ॉल्ट लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में अक्सर होता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐसी वैल्यू एंटर करता हूँ जो 90, 91, 92, 93 में से किसी के साथ भी बिलोंग नहीं करता होगा, तो ज़ाहिर है यूज़र को तो आपने फिर भी कुछ बताना है ना कि ये कैसी वैल्यू है। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 101 एंटर करता हूँ। अब आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि दिस कोड डज़ नॉट मैच एनी कंट्री, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है, ये उस टाइम एग्जीक्यूट होते हैं जब आपके ऊपर सारे केसेस मिसमैच हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्विचेस के हवाले से। एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी कोड है जो 2 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। या एक कंट्री है जिसके 2 कोड है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की कोड 92 है और एक कोड इसका है 95 भी इसका एक कोड है, ठीक है। अब 95 को चेक करने के लिए मैं अगेन यहाँ एक अलग केस भी लगा सकता हूँ और इसकी एक अलग बॉडी हो सकती है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों भी एक साथ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है केस 92, तो डायरेक्ट उसी के नीचे ही आपने लिखना है केस 95, ठीक है। और इस तरह आप चेक करते हैं कि क्या ये भी वर्केबल है या नहीं है। सो सबसे पहले हमने इसको कंपाइल किया, फिर इसको रन किया और अब हम 95 इंटर करते हैं और चेक करते हैं कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दिस कोड रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। तो यानी कि आप किसी एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 चीज़ें चेक करनी है, तो वो 5 के 5 आप एक साथ लिखें, ठीक है। इसी तरह और इनमें से जो भी केस मैच होगा सबका जो अल्टरनेट रिजल्ट तो एक है, इसके जो बॉडी कंसीडर की जाती है तो फिर वो प्रिंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि स्विच केस का आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है आपको तो आप हमारे लिए हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। हम आपके लिए हाज़िर हैं एनी टाइम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।